प्राकृतिक आपदा जब आती है तो न जात देखती है न धर्म देखती है। इसी तरह से कोई भी त्रासदी होती है तो आप समझिए उसका सबसे ज़्यादा हर्जाना कौन भुगतता है। जब भारत का विभाजन हुआ, लोग आने जाने लगे, तो जो पाकिस्तान से भारत आए तो जो बड़े लोग थे मॉडल टाउन में बसे, लाजपत नगर में बसे, पॉश एरिया में उनको अलॉटमेंट किया गया। दलित लोग कहाँ बसे? करोल बाग, देवनगर, रायगढ़पुरा, इन बस्तियों में। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी पंजाब में बाढ़ की त्रासदी आई, इसमें राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक जो ढुलमुल नीति थी आपने देखा ही होगा। 12 दिन बाद केंद्र सरकार जागी और 1600 करोड़ रुपए का अनुदान बाढ़ के लिए दिया, और ये भी आरोप लगाया कि पंजाब में जो पैसा था बाढ़ राहत कोष में, उसका सही से इस्तेमाल नहीं हुआ। पंजाब के वित्त मंत्री चीमा साहब ने खंडन किया केंद्र सरकार के वक्तव्य का। बहरहाल ये तो आपको पता ही होगा, हमने अम्बेडकरनामा पर वीडियो बनाई थी कि कैसे बाढ़ से पंजाब बेहाल, पूरा पंजाब इसके चपेट में था। 23 के 23 जिले और हजारों गांव, मवेशी के मवेशी बह गए, फसल बर्बाद हो गई। दुनिया भर से लोग मदद के लिए आए और उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और शुक्रवार को नमाज जुम्मे के दिन ये घोषणा की गई कि हम लोग बढ़ चढ़ के मदद करेंगे। वो सब आप वीडियो आपने देखा होगा। लेकिन इसी बीच हमारे मित्र हैं DN सिंह चहल साहब, आप जानते हैं किसानी प्रतिष्ठा मंच चलाते हैं, लेकिन इन्होंने इस दौरान एक संगठन बनाया, पंजाब बाढ़ सहायता समूह कोऑर्डिनेशन कमेटी, पंजाब बाढ़ कोऑर्डिनेशन कमेटी जी। और ये रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, संभल जिले के रहने वाले हैं। कई बार अम्बेडकरनामा पर आपने इनको देखा होगा। और इन्होंने पूरी मीटिंग बुलाई, उत्तर प्रदेश के संभल आसपास के ज़िलों के हज़ारों लोग इकट्ठा हुए, और जो सहायता सामग्री इन्होंने इकट्ठा की, और उसके बाद पंजाब से भी लौटे हैं। कुछ वीडियोज़ आप पीछे देख रहे होंगे, फोटोग्राफ्स और वीडियो आप देखेंगे। पंजाब में गए हैं, वहाँ पे लोगों से मिले हैं, क्या क्या अनुभव रहा है इनके सहायता समूह का, कोऑर्डिनेशन कमेटी का, इस एपिसोड में चर्चा करने वाला हूँ। और ये हम लोग के लिए सीख भी है कि जहाँ भी कुछ त्रासदी हो, आपदा हो, तो ईमानदारी के साथ कैसे लोग इकट्ठे हों, कैसे लोग सामग्री इकट्ठा करें, कैसे मदद करें। चहल साहब से बात करेंगे। चहल साहब, DN सिंह चहल साहब जाट हैं, ये जाट उत्तर प्रदेश के जाट हैं। और इनके टीम में कौन कौन लोग हैं? ये जो पंजाब बाढ़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इनके ऑफिस बेयर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या काम हुआ, ज़रा इस एपिसोड में ये समझने की कोशिश करते हैं। और इनकी जो यात्रा रही, आप वीडियो फोटोग्राफ्स आप देखेंगे कि क्या क्या ये कर रहे थे। स्वागत है सर जी। धन्यवाद आपका कि आपने इस वाले एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे रिपोर्ट बना रहे हैं। एक्चुअली जब पंजाब में बाढ़ आई जी, तो बहुत विभत्स रूप था उसका। गांव बह गए, पशु बह गए, वाहन बह गए, मकान टूट गए, सब तरह का आया, लोगों को बहुत तकलीफ भी हुई। हमारा एरिया में पंजाब से कनेक्शन ये भी है कि हम लोग पंजाबी जाट हैं, और वहाँ गुरुद्वारों में जाते हैं हम ज़्यादा। हमारे यहाँ गुरुद्वारे हैं संभल में उधर पूरी जाट बेल्ट जो है पंजाबी जाटों की है। ओके। उनका कनेक्शन है उनसे, तो उनको ज़्यादा संवेदनशीलता भी महसूस हुई। लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि संवेदनशीलता मुसलमानों को भी हुई। हमारे यहाँ संभल एशिया का सबसे ज़्यादा बिना पढ़ा शहर है। एशिया का सबसे ज़्यादा बिना पढ़ा हाँ, बिना पढ़ा ही शहर है वो बेसिकली। अच्छा, तो आप कैसे पढ़ गए फिर? नहीं, संभल सिटी जो है वो मजदूरों का शहर है। अब मालदार लोग भी हैं वहाँ, लेकिन एजुकेशन का परसेंटेज सबसे कम है। ओके। तो वहाँ भी लोगों ने बहुत चंदा किया और पूरा भर के सामान भेजा आपके पास, आपके कमेटी? नहीं, सीधे भी पंजाब भेजा। कुछ हमारे पास भी आए लोग कि भाई हम मदद करना चाहते हैं। तो मेरे मन में ये बात आई कि ये जो लोग इस तरह इकट्ठा कर रहे हैं, गांव से इकट्ठा होना शुरू हो गया, हमारे गांव से भी हुआ। तो हमें लगा कि ये लोग इकट्ठा तो कर रहे हैं, लेकिन इसको ये पंजाब में पहुंचाएंगे कैसे? कुछ लोगों ने तो पंजाब का ये भी नहीं देखा है कहाँ पे। तो मैंने ये मेरे मन में आया, कुछ और लोगों से जिक्र किया कि इसका ना कोऑर्डिनेशन करके और प्रॉपरली पहुंचा दिया जाए, और प्रॉपर तरीके से प्रॉपर समय पर दिया जाए। तो फिर हमने पंजाब बाढ़ सहायता
कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। उसका नाम भी रखा पाठ सहायता कोऑर्डिनेशन कमेटी मुरादाबाद मंडल। तो इसमें 3 जिले हो गए, संभल, अमरोहा और मुरादाबाद। तो मुरादाबाद मंडल में यही हैं। तो हमने इसको बना के इसका मकसद भी साफ किया लोगों के सामने कि इसकी जो मदद है ना, वो बिस्कुट और पानी और ये सब जो भेजे दे रहे हैं, इसको लोग मना कर रहे थे, हमें मत भेजे बहुत हो गया। हमने कहा ये सब बेकार है, मदद चाहिए किसानों को। किसान बट हुए ज़्यादा, खेत उड़ गए सब। या तो जो मजदूर हैं जिन्होंने ठेके पे ज़मीन वो रखी है, उनकी सब फसल बह गई, तो उनको तो कहीं से मदद ही नहीं मिलेगी, सरकारी मदद भूमि के हिसाब से आएगी। तो हमने कहा एक तो उनको मदद की जाए, जिनके पशु बह गए उनको देखा जाए, और जो किसान हैं, किसान को भी मदद जो है ना, खाना वाना देने के बजाय उनको बीज और खाद और तेल दिया जाए, और उनको ट्रैक्टर चलवाया जाए, वो खेत ठीक हो जाए। तो ये सब लोगों ने बड़ा इसका आदर किया, सब विचार का सम्मान के साथ सब लोग जुड़ गए। कमेटी बन गई बड़ी सी, उसमें मुसलमान भी शामिल है, जाट भी शामिल है, और भी सब बिरादरियों के लोग शामिल हैं, त्यागी भी हैं, सब है। दलित नहीं है? दलित भी हैं, सब हैं। तो उसका नाम क्या है, भूल जाते हैं आप? नहीं, नाम मैं भूल नहीं रहा भाई, करके बता रहा हूँ, क्योंकि सभी हैं, मैं सभी कह रहा हूँ, सभी हैं उसमें। लेकिन चौधरी आप हैं? नहीं, चौधरी के एक्चुअली हमारी जो बेल्ट में जो एक्टिव लोग हैं, किसान है ना, उसमें जाटों का थोड़ा होल्ड है। वो सारा वीडियो फोटोग्राफ देखते रहिएगा, सब दिखा रहा हूँ जी। तो उसमें हमने, जैसे हमारे गांव में मीटिंग हुई, तो 1 घंटा में 70,000 रुपये इकट्ठा हो गया। 1 घंटे में? 1 घंटे में बच्चों ने जाके करा। तो 1 महीना में भी नहीं कर पाते हैं? नहीं, वो तो एक्चुअल में लोग वो ट्रैक्टर लेके घूमते रहे, सब लोग भर के अपनी गेहूँ डालते रहे, थोड़ी देर में इकट्ठा हो गया। कुछ लोगों ने कैश दे दिया, कुछ ने गेहूँ दे दिया। 1000 रुपये देना था मिनिमम। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे गाँव में हुआ। और हमारे यहाँ ये सोचा लोगों ने गुरुद्वारों में दे देते हैं, गुरुद्वारों में लोगों की यकीन है। आपके गांव में गुरुद्वारा है? हमारे गांव में तो नहीं है, लेकिन पास में ही है। अच्छा। गांव की सीमा पे ही है। तो सभी गुरुद्वारों में 15-20 गुरुद्वारे हैं, सब में दिया। हमारी चालों की चौथ भी है, वहाँ भी हुआ। तो कुल मिला के हमारे पास लगभग 70-80 लाख रुपया वो ऐसे ही इकट्ठा हो गया। 80 लाख रुपए? हाँ, गांव से इकट्ठा करते, अभी ज़्यादा है, अभी 25-30 लाख रुपये और भी है। मतलब करोड़ रुपए इकट्ठा किया? हाँ, मतलब मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो हमारा काम है कि उसको ना लोगों तक पहुँचा दें। इसके लिए हमने एक पूरी कमेटी बनाई। हम लखनऊ वहाँ गए, पंजाब। कैसे गए? बस लेके गए इनका, मिशन जय भीम वालों का। अच्छा, कौन सा बस था इनका? मिशन जय भीम वालों पे पास एक है गाड़ी, उसको ले गए थे। राजेंद्र पाल गौतम साहब? हाँ, गौतम साहब का मदद से ही हुई वो। तो वहाँ फिर हम गए, तो वहाँ हमने एक जट्टा गांव है, बॉर्डर का गांव, बिल्कुल यहाँ सामने पाकिस्तान। अच्छा, आप गए तो क्या क्या लेके गए? हम लेके गए कुछ सामान, तो हमने पहले ही भेज दिया था। अच्छा। चीनी ये वो सब तो गुरुद्वारों में दे दिया हमने, पब्लिक को नहीं दिया, क्योंकि पब्लिक में वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि ले लेके उसे बेच के शराब पिएंगे। तो हमने उसको दिया गुरुद्वारों में, ताकि वह लंगरों में चलता रहे। लंगरों में जो लोग जिनके घर नहीं है, सब लंगर ही खा रहे हैं। तो वो हमने 2-3 ट्रक सामान भेज दिया गुरुद्वारों में। और कैश पैसा इकट्ठा हुआ? वो पैसा भी हमने होल्ड किया हुआ है। अच्छा। अब हम गए थे वहाँ, लोगों की एक मीटिंग बना, एक कमेटी बनाई 11 आदमियों की, जट्टा गांव में। आपने गांव गोद लिया है? हाँ, गांव गोद लिया है। गांव? 3 गांव गोद लिया है। कौन कौन गांव है? एक तो ये जट्टा गांव है, एक खलीलपुर गांव है, एक उसकी बराबर में छोटा सा एक गांव और है। जट्टा गांव में जाट लोग हैं ज़्यादा? नहीं, सभी हैं वहाँ, ऐसे नहीं है, सभी हैं। तो उसमें फिर मीटिंग हुई। मीटिंग में बात हुई बाकायदा कि भाई जो लोग किसान हैं, तो 1 से 5 एकड़ 5 किले, उन किसानों को हम मदद करेंगे। जो बड़े किसान हैं 5-7-10 हैं वहाँ, तो उन्होंने कहा कि हमें मदद चाहिए भी नहीं, और 5 एकड़ तक का मदद हमने घोषित किया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜੱਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਜੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਈ ਆ, ਪਿੰਡ ਸਰਕੜਾ ਕਮਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮਰੋਹਾ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਜੱਟੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਖਾਦ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ
ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਰਕੜਾ ਕਮਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮਰੋਹਾ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਆ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਜੱਟਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਰਮਦਾਸ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮਾਧ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਾੜ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾੜ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੰਡਲ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਮੁਖਿਆਲੇ ਹੈ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਰਕੜਾ ਕਮਾਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਵਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਆਪ ਦੀ 1 ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈੜੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਰਾਏਗੀ। ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਬਈ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਮਿਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਨਰਜੀਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਜੱਟਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭਾਈ ਸੰਰक्षक ਕਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਕੜਾ ਕਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਈ DN ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ और सम्मानित सारे भाई जो कल ਇੱਥੇ ਆਏ। ਰਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੁਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਵਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਬਈ ਆਪਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। जिसके पास 5 एकड़ जमीन 1 से है, 5 किला 1 से 5 किला, हम उनको मदद करेंगे। और जिस छोटे किसान जो हैं, हाँ, इतना मध्यम वर्ग के किसान मानते हैं इसको। अगर इससे ज़्यादा ज़मीन है तभी भी हम 1 से 5 किले का ही हेल्प करेंगे। और जिनके पास ज़मीन नहीं है, फसल वो रखी थी वो बह गई, उनको भी दोबारा बोनी है, बटाई पे बोएंगे, उनको भी करेंगे। भूमिहीन जो हैं, भूमिहीन है उनको भी करेंगे। वो ज़्यादातर दलित होंगे। हाँ, दलित ज़्यादा उनमें, और कुछ लोग पशु बह गए
तो उनको भी हम कमेटी में रखेंगे, किस तरह से हेल्प करा जाए, उनको भी करना है। मतलब 1 करोड़ रुपया जो है ना बेसिकली, हाँ, जो भूमिहीन है और 1 से 5 किला जिसके पास जमीन है उनको खाद और उसके लिए दिया जाएगा। हाँ, और जिसके पशु बगैर उसको पशु दिया जाएगा, पशुओं के लिए मदद दी जाएगी। वहाँ और भी लोग जा रहे हैं मदद देने, लेकिन हम तय करेंगे कितना पैसा दिया जाए किसको। जैसे वहाँ जट्टा गाँव का एक मजदूर है, उसकी 9 भैंसें बह गई, पता ही नहीं कहाँ गई, घर का भी बह गया सब, तो तलेटी में था, तो उसको तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 9-10 लाख की भैंसी। कौन से जिले में है तीनों गाँव? ये अमृतसर में, एक तो अमृतसर में है जट्टा गांव, दूसरा वाला उसमें पड़ता है गुरदासपुर में, दोनों गांव गुरदासपुर में है। तो वहाँ लोगों की कमेटी बन गई है, 2-4 दिन में वो भेज देंगे लिस्ट, फिर हम उसे कैलकुलेट करके कि कितना खाद लगेगा, कितना बीज लगेगा, कितना डीजल लग जाएगा, एक तो उनको दे देंगे लिस्ट बना के बाय हैंड, कोई एजेंसी नहीं बढ़ेगी बीच में, ताकि उस पूरा का पूरा बिना सीधा एकदम डायरेक्ट किसानों को, मजदूरों को साइफनिंग ना। तो आप गए वहाँ पे, तो आपको कौन कौन से लोग, कैसे लोग मिले? लोग तो सभी मिले, जैसे मान लिया हमें मिले, कुछ मजदूर लोग मिले, वो शेड्यूल कास्ट थे ज़्यादा, कि जो लोग आ रहे हैं, जो दान देने वाले, वो बड़े लोग घुमाते हैं और चले जाते हैं, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। हमने यार हम पूछेंगे, वही हुआ था पाकिस्तान जब विभाजन हुआ था, इन लोगों को नहीं पूछ रहे थे ना। हाँ, तो वो लोग आए मीटिंग में, और हमने मीटिंग में भी सबने बात रखी कि इन लोगों की मदद की जानी है। तो सबसे पहले किसको मदद करेंगे? जो ज़्यादा गरीब, सबसे पहले गरीब को, जो भूमिहीन है, जिसने जमीन, आपकी ज़मीन जैसे मैंने ठेके पे ले ली और उसने बो दी, अब वो बह गई, वो फिर बोएगा, तो उसको पहले सबसे करना है। बोने में फिर उसके बाद है नहीं ना कुछ, अब फसल दी, वो बह गई, तो उसको बीज देंगे, खाद देंगे, वो सबसे पहले उसको देंगे, फिर छोटे किसानों को देंगे 5 किले तक, अगर बचेगा पैसा तो डीजल के लिए देंगे। और हमारे पास लगभग और भी लोग मदद दे रहे हैं, अभी भी मदद लगातार आ रही है। अगर और कुछ हो सकेगा तो वहाँ के जो बांध ठीक कराने में डीजल में देंगे। चलिए, DN सिंह साहब हैं, और ये जब जाएंगे, जब सहायता बांटने, तो अम्बेडकरनामा की टीम वहाँ पे रहेगी, और जो दावा कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको क्रॉस चेक किया जाएगा कि वाकई वैसे हो रहा है कि नहीं। 100% करना चाहिए, चेक भी करना चाहिए, और ऐसी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना भी चाहिए। ऐसी बात कि देखिए, 3 गांव मिलकर, 3 ही गांव आपने कोऑर्डिनेशन बनाया ना? नहीं, कोऑर्डिनेशन 3 जिले का है, 3 जिले का कोऑर्डिनेशन है। गांव तो सैकड़ों हैं उसमें, सैकड़ों गांव है। 3 जिले के कोऑर्डिनेशन से 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया इकट्ठा। आपको पैसा कहाँ है? कैश गुरुद्वारे में, गुरुद्वारों में है, गुरुद्वारों के फंड में जमा है, चार लोगों की कमेटियों में जमा है, वो मतलब सेफ है ना पैसा, 100% सेफ है। तो जब ये पैसा का वितरण करने जाएंगे, अम्बेडकरनामा की टीम वहाँ पर रहेगी, और इंश्योर करता हूँ, और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, जब 3-4 जिला मिलके, आम लोग मिलके त्रासदी में करोड़ रुपए से ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, सामान इकट्ठा कर सकते हैं, तो सोचिए, सरकारें जहाँ पे कई बार चुप्पी मार जाती हैं, 12-12 दिनों तक सोए रहती हैं, लोग जगते हैं, लोग एक दूसरे के काम आते हैं। तो इसी तरह का प्रयास DN सिंह चहल साहब ने किया है, और सराहना करता हूँ अम्बेडकरनामा की ओर से कि मुझे आपके चैनल की तरफ से एक और अपील भी करनी है लोगों से, कि जैसे अभी PM रिलीफ फंड बना रखा है इन्होंने, और इन्होंने एक PM केयर फंड बना रखा मोदी जी ने, वो कहाँ है, क्या किस काम आएगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, केवल वो भेजे दे रहे हैं बिस्कुट और पानी और ये सब। ज़रूरत है वहाँ जो किसान है उसकी जमीन ठीक हो जाए, बीज दे दे उनको, खाद दे दे, तेल दे दे। अगर किसी का सब सामान बह गया तो उसको थोड़ा पैसा दे दो, कपड़ा वपड़ा लेने का। लेकिन ऐसे गाँव कम है, सारे गाँव बह गए हों, बह गई फसलें वही ज़्यादा, और उनमें जो गरीब तबके के लोग हैं ज़्यादा अफेक्टेड हैं, जिन्होंने बटाई पे बो रखा था। ऐसे केस लोगों ने बताया हमें कि जिन्होंने ज़मीन ठेके पे ले रखी थी, और वो आदमी तो कनाडा रहते हैं ज़मीन वाले, तो अब इसका तो नुकसान हो गया, अब कागजों में कहीं है नहीं। हमने कहा आप अपनी गाँव की कमेटी में कागजों पर डालो, डिसाइड कर लो, और हम इनको मदद करेंगे, ये मानते हुए करेंगे कि ये ज़मीन का इतना मुआवजा इसको मिले। तो ऐसे केस बहुत है वहाँ। अपील मुझे ये करनी है लोगों से कि इधर उधर का नाटक नोटंकी बंद करके सीधा वहाँ किसानों को जाओ, फोटो न खिंचवाएं। फोटो खिंचवा के बड़ा ट्रेंड है
ये बहुत ही खामखा का टेंट डीएन है। सिंह साहब जब लौट के सीधे आए गाँव को तब दो। हम बात कर रहे हैं, और सीधे करें गांव को दो, सीधे सीधे गांव में दो अपना, बिचौलिया नहीं। नहीं कोई बिचौलिया नहीं, वो सरकारी एजेंसियों से दूर ही रहो। हाँ, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, घोषणा बहुत हो रही है। कोई कह रहा मैंने 5 करोड़ दे दिया, कोई कह रहा मैंने 50 करोड़ दे दिया। वो कहाँ है? वहाँ तो लोगों ने बताया किसी ने नहीं दिया। और हमारा जो पैसा है जो हमने लोगों ने दिया, हमारा तो है नहीं, वो पैसा हम गारंटी कहते हैं कि हमारे आने जाने के खर्चे में हम अपना खर्च करेंगे। वो पैसा जो लोगों ने दिया वो लोगों को ही मिलेगा, कि हमारा कमिटमेंट है। चलिए, अम्बेडकरनामा भी 1 रुपया नहीं लगा, ये भी तय है। डीएन सिंह साहब देंगे तो ले लिया जाएगा। नहीं, वो एक्चुअली आप भी उसे डोनेट करो और सब लोगों से कहो कि पंजाब की मदद करें। चलिए, शुक्रिया। और ये एक अच्छी पहल है, और अच्छी पहल की सराहना होनी चाहिए। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया, जय भीम। धन्यवाद।